हाय स्टूडेंट्स, हम चैप्टर कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म और आज का हमारा टॉपिक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में जहाँ पे एक ही पर्सन मालिक होता है बिजनेस का, तो उस केस में हम उसका कैपिटल अकाउंट अलग से नहीं बनाते हैं, हम उसके प्रॉफिट में ही उसकी कैपिटल ऐड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति होने की वजह से हमें हर पार्टनर का इंडिविजुअली यहाँ पे कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। और कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद बनाया जाता है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसलिए बनाया जाता है ताकि हम जान सकें कि इंडिविजुअल पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल कितनी बची है। उसकी ईयर एंड में कैपिटल को जानने के लिए, क्लोजिंग कैपिटल को या फिर एडजस्टेड कैपिटल को जानने के लिए हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो देखिए, आइए समझते हैं। इन अ पार्टनरशिप फर्म ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू, पार्टनरशिप फर्म में जितने भी लेन देन हुए हैं किससे रिलेटेड? पार्टनर से रिलेटेड। हमने पार्टनर को सैलरी दी है, हमने पार्टनर को इंटरेस्ट दिया कैपिटल पे, हमने पार्टनर को कमीशन दिया, पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाया, यानी कि जितनी भी ट्रांजैक्शन पार्टनर से रिलेटेड हुई हैं वो सारी ट्रांजैक्शन हम इस कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और हर पार्टनर का इंडिविजुअली यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। और इसको बनाने के दो मेथड हैं। पहला मेथड है आपके पास फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो देखिए, दो मेथड हमारे पास है कैपिटल अकाउंट बनाने के, एक है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड को आप अडॉप्ट करते हैं तो आपको दो खाते बनाने यहाँ पे जरूरी हो जाएंगे। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में आपको दो खाते कौन कौन से बनाने हैं? एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और दूसरा पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाना है। अच्छा, अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड यूज़ करते हैं तो हमको एक ही खाता बनाना पड़ेगा यहाँ पे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। सारी ट्रांजैक्शन पार्टनर्स के एक ही खाते में कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएंगी। तो देखिए, एक बार फिर से बता देते हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शन पार्टनर्स से रिलेटेड हुई हैं, यानी कि जितना भी हमने पार्टनर्स को देना है या फिर पार्टनर्स से लेना है, कुल मिला के जितने भी लेन देन पार्टनर्स के साथ हमने किए हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शन पार्टनर्स के साथ हुई है यहाँ पे, वो सारी यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएंगी। और हम पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल को जानने के लिए हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट सेपरेटली बनाएंगे। हर पार्टनर का सेपरेट एक कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा। और कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड हैं। एक है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, जिसमें आपको दो खाते बनाने पड़ेंगे। अगर आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो आपको दो खाते बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स का करंट अकाउंट। अच्छा, अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक ही खाता बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट मेथड है हमारे पास यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। तो आइए आपको उसका फॉर्मेट समझाते हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में कौन कौन सी आइटम्स कहाँ पे हमने शो करनी है। तो देखिए, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में दो खाते बनाए जाते हैं, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा और दूसरा पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाया जाएगा। तो देखिए, जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है उसमें देखिए इसका जो फॉर्मेट है क्या, पर्टिकुलर्स और जितने पार्टनर्स हैं उनके यहाँ पे आप नाम लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे दो पार्टनर्स एज्यूम करके चल रहा हूँ, ए और बी, तो पर्टिकुलर्स ए बी और फिर पर्टिकुलर्स ए और बी, ये आपकी डेबिट साइड रहेगी और राइट हैंड साइड आपकी क्रेडिट साइड रहेगी, ठीक है। तो इस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल आएगी। और हाँ, अगर वो एडिशनल पैसे लेके आया, एडिशनल कैपिटल लेके आया, उसको दिखाएंगे। और परमानेंटली कैपिटल विड्रॉन करेगा, उसको यहाँ पे दिखाएंगे। और इसके अलावा और कोई चीज़ यहाँ पे नहीं आएगी। देखिए, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में तीन ही आइटम्स आएंगी। एक जो स्टार्टिंग में जो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया था पार्टनर ने, और दूसरा जो एडिशनल कैपिटल लेके आया है, और जो उसने कैपिटल परमानेंटली विड्रॉन की है। तीन चीज़ें इस खाते में दिखाई जाएंगी। तो देखिए, जो स्टार्टिंग में उसकी कैपिटल है, जो उसका ओपनिंग बैलेंस होगा, जो उसकी ओपनिंग कैपिटल होगी पार्टनर्स की, वो हम यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से क्रेडिट साइड में शो करेंगे। और इसके बाद जो एडिशनल कैपिटल पार्टनर लेके आ रहा है उसको पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट करेंगे। जो भी एडिशनल कैपिटल पार्टनर लेके आए हैं उसको बाय कैश या बैंक के नाम से क्रेडिट किया जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और अगर उन्होंने कैपिटल परमानेंटली विड्रॉन किया है तो उसको आप डेबिट साइड में शो करेंगे, जितना जितना पैसा उन्होंने परमानेंटली निकाला है। तो देखिए, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में तीन चीज़ें आएंगी। जितनी उनकी ओपनिंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन होगी,
उसके बाद जो एडिशनल कैपिटल लेके आ रहे हैं उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, और जो उन्होंने परमानेंटली विड्रॉन किया उसको कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। उसके बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी आपकी वो उनकी क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगी। ठीक है, तो ज़्यादातर अगर एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन नहीं की है पार्टनर ने तो जो ओपनिंग कैपिटल है वही क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे सेम, दोनों सेम ही आएंगी। ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों सेम अमाउंट होंगे अगर वो एडिशनल कैपिटल और परमानेंटली कैपिटल को विड्रॉ नहीं कर रहा है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं पार्टनर्स के करंट अकाउंट की। तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में बाकी सारी आइटम्स, जैसे पार्टनर को सैलरी देना है, पार्टनर को कमीशन देना है, और पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पार्टनर्स ने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला, सारी आइटम्स एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन के अलावा जितनी भी आइटम्स हैं सारी करंट अकाउंट में शो की जाएंगी। तो देखिए करंट अकाउंट के अगर आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं तो आप इसको क्रेडिट साइड में शो करेंगे। अच्छा, अगर इसका डेबिट बैलेंस दे रखा है तो आप डेबिट साइड से शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो जो पार्टनर्स को देना है, जितना भी पार्टनर्स को देना है, चाहे पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, चाहे पार्टनर को सैलरी देनी है, चाहे पार्टनर को कमीशन देना है, चाहे पार्टनर्स को प्रॉफिट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो देना है, जो भी आइटम्स पार्टनर्स को देनी है वो पार्टनर्स के कैपिटल करंट अकाउंट में क्रेडिट की जाएंगी। अच्छा, और फिर से बता देते हैं, देखिए क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा करंट अकाउंट में। ओपनिंग बैलेंस करंट अकाउंट के अगर आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं तो उसको लिख देंगे। पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया है उसको क्रेडिट किया जाएगा, पार्टनर को सैलरी दी है उसको क्रेडिट किया जाएगा, पार्टनर को कमीशन दिया गया है उसको क्रेडिट किया जाएगा, और जो डिविजिबल प्रॉफिट है पार्टनर्स में हमने जो प्रॉफिट बांटा है उसको पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। यानी कुल मिला के जो भी पार्टनर्स को देना है हमने वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। अच्छा, जो हमने पार्टनर से लेना है वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। जैसे पार्टनर ने पर्सनल यूज़ के लिए जो पैसा निकाला है और जो पार्टनर ने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला है उस पर जो इंटरेस्ट भरेगा, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो करंट अकाउंट में डेबिट साइड में दो ही आइटम्स आएंगी, एक ड्राइंग्स आएगी जो उसने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला है, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बाकी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो करंट अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस कहलाएंगे। तो देखिए जब आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड बना रहे हैं, मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो आपको दो खाते बनाने, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सिर्फ उसकी ओपनिंग कैपिटल आएगी, और एडिशनल कैपिटल लेके आया तो उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कीजिएगा, और जो कैपिटल परमानेंटली विड्रॉन किया है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। यानी कि कुल मिला के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में तीन ही आइटम्स आएंगे, बाकी जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो आपकी क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगी। उसके बाद बाकी जितनी भी आइटम्स बचती हैं वो सारी करंट अकाउंट में आएंगी। यानी कि जो भी पार्टनर्स को देना है करंट अकाउंट में क्रेडिट कीजिएगा, जो पार्टनर्स से लेना है करंट अकाउंट में डेबिट कीजिएगा, बाकी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो करंट अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस कहलाएंगे। दूसरा मेथड है स्टूडेंट्स हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो देखिए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एक मेथड में तो हमने दो खाते बनाए थे, लेकिन फ्लक्चुएटिंग अकाउंट मेथड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक ही खाता बनाना है यहाँ पे, दैट इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देख लीजिए। तो इसमें देखिए डेबिट साइड और क्रेडिट साइड रहेगी, और सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन पार्टनर्स की कैपिटल लिखेंगे, पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, और उसके बाद जो एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है पार्टनर उसको इसी खाते में क्रेडिट किया जाएगा, और अगर पार्टनर कैपिटल परमानेंटली विड्रॉन किया तो इस खाते में डेबिट किया जाएगा। तो देखिए ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे सबसे पहले पार्टनर्स की, और उसके बाद एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है तो उसको पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट कर दीजिए, और कैपिटल परमानेंटली विड्रॉन किया है तो उसको पार्टनर्स के खाते में डेबिट कर दीजिए कैपिटल अकाउंट में। और जितनी भी आइटम्स हमने पार्टनर्स को देनी है, जितनी भी चीज़ें हमको पार्टनर्स को देनी है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट, सारा पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट किया जाएगा जो भी पार्टनर्स को देना है। और जो पार्टनर से लेना है, पार्टनर से क्या क्या लेना है हमको, ड्राइंग्स जो उसने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला है और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इन दोनों को पार्टनर्स के खाते में डेबिट किया जाएगा, और बाकी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगी। तो यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम एडिशनल कैपिटल को और कैपिटल विड्रॉन को और ओपनिंग कैपिटल को हम कैपिटल अकाउंट में दिखाते थे अगर हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड बनाए। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में क्या करते हैं, सारी ट्रांजैक्शन एक ही खाते में दिखाई जाएंगी, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
लेकिन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या करते थे हम, कैपिटल अकाउंट अलग बनाते थे जिसमें एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन आता था और बाकी सारा करंट अकाउंट में आता था। लेकिन यहाँ पे सारी ट्रांजैक्शन एक ही खाते में दिखाई जाएंगी, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो कमीशन हो, चाहे डिविजिबल प्रॉफिट हो, चाहे एडिशनल कैपिटल हो, चाहे कैपिटल विड्रॉन हो, सारी आइटम्स एक ही खाते में शो की जाएंगी। तो फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में सिर्फ इतना ही फर्क है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में 2 खाते बनाए जाएंगे और फ्लक्चुएटिंग वाले में 1 खाता बनाया जाएगा। तो अब इसके बाद आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखाते हैं, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा और फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है उसको सीखते हैं।